हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एंटरटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो फाइनली जिसका था इंतजार वो घड़ी आ रही है। धीरे धीरे आप लोगों के पास आ रही है। तो बेसिकली देखा जाए तो आप लोगों के 7 दिन बचे हैं, है ना। आज 20 जुलाई है, तो 6 दिन है। पर ये वीडियो, ये जो मैंने पीपीटी तैयार करी थी वो कल तैयार करी थी, तो 7 दिन मान लो, एक आध दिन ऊपर नीचे। ठीक है। तो 7 दिन आप लोगों के पास बचे हैं, और अब इशू आप लोगों के साथ क्या आ रहा है जो जनरली मैंने देखा है, और एक मैंने टेलीग्राम पर एक पोस्ट भी डाला था जिसके अंदर एक अमित मलिक करके एक यूट्यूब चैनल है, तो उन्होंने एक लाइव मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाया था, है ना। टाइपिंग का लाइव मतलब ऑफलाइन वाला कंडक्ट कराया था, तो उसमें जो भी चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों के साथ वहाँ पर शेयर करी थी। तो दिक्कतें कहाँ आ रही हैं? कुछ को स्पीड में दिक्कत आ रही है, कुछ को एक्यूरेसी में दिक्कत आ रही है ना। और एक्यूरेसी का सीधा इम्पैक्ट आप लोगों के स्पीड पर पड़ेगा। तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि इन 7 दिन जो लगभग आप लोगों के पास बचे हैं उसके अंदर आप लोग क्या चीजें कर सकते हैं। साथ ही आप लोगों का जो मिस्टेक काउंट करने का जो फॉर्मूला है, बेसिकली एरर काउंट करने का जो फॉर्मूला है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक देखिएगा, थोड़ा सा आप लोगों का माइंड फ्रेश सा थोड़ा सा हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बेहतरीन सी पीपीटी आप लोगों के लिए मैंने तैयार करवाई है ना। देख रहे हो क्या मस्त तरीके से लिख के आता है। 7 days लेफ्ट फॉर टाइपिंग, और ये मैंने खुद से नहीं करा, ये मैंने जनरेट कराई है। स्ट्रेटेजी, ये सब इसने खुद से लिखा है। देखो किस तरीके से, मतलब इसने प्लान की है चीजें। स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन गाइड डिटेलिंग डी ट्रिपल एस पी स्ट्रिक्ट स्कोरिंग रूल्स, कॉमन ट्रैप्स टू कंप्लीटली अवॉइड एंड स्ट्रक्चर्ड 7 day एक्शन प्लान टू सिक्योर योर क्वालिफिकेशन। देख रहे हो, मतलब एआई मन की बातें पढ़ना जान चुका है। ये मैं सोच रहा था कि इसको मतलब इस तरह से कुछ कोड दो जो ये लिखे, लेकिन इसने खुद से ही लिखा, है ना। तो चलिए दिखाते हैं सारी चीजें। तो ये है आप लोगों का फॉर्मूला, है ना। अब ये फॉर्मूला किस तरीके से काम करता है वो आप लोग देख लीजिए। तो स्पीड अगर आप लोग नेट निकालेंगे या डी ट्रिपल एस पे जिस तरीके से आप लोगों की नेट स्पीड निकालती है, तो वो होता है जितने भी आप लोगों ने स्ट्रोक डाले उसमें टाइप करे आप लोगों ने, उसको डिवाइड बाई 5 कर दो, और जितने भी आप लोगों ने एरर करे उनका डबल कर दो, और इन सब कैलकुलेशन को अपॉन में 10 कर दो, मतलब 10 से उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, तो वो आप लोगों की निकल के आएगी जो नेट स्पीड है। तो ये टी ट्रिपल एस पी पिछले सालों में जो फॉर्मूला अभी तक मतलब फॉलो करता आया है वो ये है। इस बार कुछ चेंज किया है, करेंगे उसका कुछ नहीं पता। ना ही इन्होंने अपने जनरल इंस्ट्रक्शंस के अंदर कुछ भी ऐसी चीजें मेंशन करी है। और ये देखो यहाँ पर डिटेल में मेंशन है कि 5 स्ट्रोक, एक वर्ड, स्पेस एंड पंक्चुएशन आर काउंटेड एज स्ट्रोक, है ना। सब कुछ इसमें काउंट किया जाता है। डबल पेनल्टी इसके अंदर लगती है, 10 मिनट का आप लोगों को टाइम मिलता है, और 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश वालों को चाहिए। अब देखो एनाटोमी देख लीजिए डिस्क्वालिफिकेशन की। तो ये आप लोगों का कोर्ट केस हुआ था, आप सभी लोगों को ध्यान होगा, मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा था। तो उसके अंदर से ही ये सारा इसने तैयार करा है, जिसको मैंने वही प्रॉम्प्ट डाला था वही मैंने इसको दिया था। एक स्क्रीनशॉट केस आप लोग देख ही पा रहे होंगे, तो वो स्क्रीनशॉट डाला था, थोड़ा सा मतलब अच्छा सा लगे देखने में, तो इस वजह से कराई थी चीजें। तो उसमें क्या चीज थी, कि उस बच्चे ने 1978 की स्ट्रोक उसने टोटल टाइप करे थे। ठीक है। तो 1978 कीवर्ड्स के डी ट्रिपल एस पी के हिसाब से डिवाइड बाई 5 करके उन्होंने ग्रोस वर्ड बनाए 395.6 वर्ड। ध्यान से सुनते चलिएगा। अब एरर उसने करे 27। अभी 27 एरर कौन से है? 27 एरर, एक तो इन्होंने ये जो नो वर्ड थे, एक लाइन थी यू मस्ट परसिस्ट वाली, एक लाइन थी, है ना। वो स्क्रीनशॉट चाहे तो आप लोग टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। तो इन्होंने टोटल आप लोगों के 27 एरर करे इस बच्चे ने। तो एरर डबल करती है डेटा पर एसपी, तो 54 वर्ड्स डिडक्ट हो जाएंगे, यानी कि 395 में से 54 वर्ड्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो इन्होंने नो तो अपने पूरे वर्ड छोड़ दिए, है ना। यू मस्ट परसिस्ट मतलब एक लाइन थी जिसके अंदर 9 वर्ड मेंशन थे, तो नो तो आप लोगों के फुल मिस्टेक में काउंट हो गए, जिसमें 9 × 2 18, 18 वर्ड तो आप लोगों के यहाँ गलत हो गए। और बाकी एक इन्होंने हैव, ये आप लोग फर्स्ट लेटर देखेंगे तो यहाँ पर भी इन्होंने गड़बड़ करी, तो ये भी आप लोगों का फुल एरर डेटा प्लस भी ने काउंट किया। तो ये सारे, ये इसमें से डिडक्शन होने के बाद आप लोगों की जो स्पीड ये बन के आई थी, ये आई थी 34.16 वर्ड पर मिनट, जिसके कारण ये हो गए इसमें फेल, है ना। तो ये पूरा कोर्ट केस का वो इश्यू था, और इसी से मैंने आप लोगों के लिए ऊपर वाला जो फॉर्मूला था वो बताया था, क्योंकि उस नोटिस के अंदर डी ट्रिपल एस पी ने अपना पूरा फॉर्मूला डिटेल में बताया था विद एग्जाम्पल। और यही वो एग्जाम, मतलब ये तो उनका था पर्टिकुलर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल दिया था, वैसे कुछ खास जरूरत नहीं है, बस वही है।
नंबर ऑफ स्ट्रोक डिवाइड बाई 5 माइनस नंबर ऑफ एरर्स इन मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन में 10, ये इसका फॉर्मूला होता है। और बाकी जहाँ भी आप लोग मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे टाइपिंग के, वहां पर आप लोगों को देखने को मिल रही होंगी ये चीजें। और जिसने अभी तक भी मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं तो देखो उसका बेड़ा गर्क होने वाला है, सीधा बोलता हूं मैं। 7 दिन के अंदर कोई तुर्रम खान नहीं बन जाएगा टाइपिंग के अंदर, ठीक है। अब क्या चीज़ है, देखो ऑफिशियल जो इन्होंने इंटरफेस दिया है उसके अंदर आप लोगों का ऑटो स्क्रॉल अलाउड है और बैक स्पेस भी आप लोगों का अलाउड है ना। एज पर डी ट्रिपल एस पी ऑफिशियल मॉक टेस्ट इंस्ट्रक्शंस ऑटो स्क्रॉल इज फुल्ली इनेबल, द स्क्रीन शिफ्ट ऑटोमेटिकली एज यू टाइप to keep your next enemy reducing manual scrolling strain you can focus strictly on keeping up visual flow। और बैक स्पेस भी आप लोगों का अलाउड है एज पर दी ऑफिशियल जो मॉक टेस्ट इन लोगों ने दिया है। तो ये चीजें भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर इस टाइम क्लियर कर दी हैं। बात करते हैं कि जो मिस्टेक आप लोग करेंगे फिलहाल के टाइम पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले तो लाइन स्किपिंग। देखो यहाँ पर ऐसा नहीं कि एआई ने अपनी तरफ से कुछ चीजें हमें बना के दे दी, यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा एज डॉक्यूमेंटेड इन स्क्रीनशॉट इतना इतना इतना, है ना। तो अगर आप लोगों ने लाइन स्किप स्किप कर दी तो वो आप लोगों का एरर काउंट होगा, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि अगर उन्होंने 5,000 अपने की स्ट्रोक जो भी वो देंगे उसमें से बस छांट छांट के अपने 1750 कर देने हैं, ऐसा नहीं है। 1750 जो करेंगे बीच में लाइन नहीं छूटनी चाहिए आप लोगों की। बाकी बैक स्पेस का ओवर यूज आप लोगों को नहीं करना है, जो आप लोगों की जो टाइपिंग की जो रिदम है उसको ये बर्बाद कर देगा। देखो ये चीजें आप लोग जानते हैं, ये कुछ चीजें मैं आप लोगों को नई नहीं बता रहा हूँ, ये चीजें आप लोग पहले से जानते हैं, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को बतानी है। ये आप लोगों को 7 डे का कुछ एक्शन प्लान मैंने आप लोगों के लिए तैयार करवाया है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले डे 1 और डे 2 की मैं बात करता हूँ। ये उनके लिए है जिनकी अभी टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट से ज्यादा आ रही है, ध्यान रखिएगा। जिन बच्चों की टाइपिंग स्पीड आपकी 40 वर्ड पर मिनट नेट स्पीड की मैं बात कर रहा हूं, अगर इससे अपर आप लोगों की स्पीड आ रही है तो आप लोग इस प्लान को फॉलो कर लीजिए, है ना। फॉलो करने का क्या फायदा होगा, थोड़ा सा आप लोगों को रेस्ट मिलेगा, है ना। जिसकी 40 वर्ड पर मिनट आ रही है, अब तो आप गुजुडुम पुजुडुम मतलब हर तरह के पैसे आप लोग कर रहे हैं। लेकिन जिसकी नहीं आ रही है तो भाई वो अपनी जिस हिसाब से प्रैक्टिस करते जा रहे हो अपने करते जाओ, ठीक है। देखो डे 1 और डे 2 यानी कि स्टार्टिंग के आज मंडे और ट्यूसडे की अगर मैं बात करूं तो आप लोग इन पर एक्यूरेसी बेस्ड करिएगा, है ना। आप लोगों को एक्यूरेसी पर ध्यान देना है, 99% आप लोग अपनी एक्यूरेसी करके चलिए, चाहे आपकी स्पीड 40 से 37 भी आ जाए 38 भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ने का। अभी शुरू के 2 दिन में आप लोग एक्यूरेसी फोकस करिए, जिससे आपके माइंड को एक्शन जाएगा एक तरीके से, माइंड को मतलब ट्रेनिंग एक तरीके से आप लोग कह लीजिए कि भाई एक्यूरेसी लेकर चलनी है, ठीक है। डे 3 की अगर मैं बात करूं तो फिर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है नंबर की, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आप लोग टाइपिंग टेस्ट देने जा रहे हैं और वो भी डी ट्रिपल एस पी का देने जा रहे हैं तो डी ट्रिपल एस पी में डेट पूछी जाती है। जो आप लोगों को कह रहे हैं ना कि मतलब सिंपल पैसेज आएगा, ऐसा नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। आप लोगों की ईयर्स भी आ सकते हैं लिखने के लिए, है ना। डेट भी लिखने के लिए आ सकती है, 20 फरवरी जो भी कुछ है, ऐसा कुछ आप लोगों को लिखने को आ सकता है। तो डे 3 में आप लोगों को टाइपिंग तो ये तो बराबर आप लोगों की चलेगी, आप लोगों को टॉप रो के प्रैक्टिस करनी है, जो ये 1 2 3 4 वाली लाइंस होती हैं। और आप लोगों का जो ये सिंबलिक कुछ होते हैं ना, ग्रेटर देन, लेस देन, कोमा, क्वेश्चन मार्क, हाइफन, इन सब की भी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है डे 3 में। मतलब इस तरह का आप लोगों को पैसेज वहां से चूज करना है, समझे बात को। डे 4 और डे 6 की बात करें तो इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है ना। आप लोगों को वही सारी चीजें करनी है, बस आप लोगों को जो आप लोग डे 1 और डे 2 3 में करते आ रहे थे इन्हीं को आप लोग रिपीट करते चलिएगा एंड तक, है ना। बस ये 3 दिन आप लोग करके चलिए, फिर बाकी के जो आप लोगों के पास 4 दिन बचेंगे उसमें आप लोग इन्हीं चीज को रिपीट करिए। क्योंकि टाइपिंग है, ऐसा कुछ तो है नहीं कि भाई पहले दिन मैथ रिवीजन करोगे वो करोगे ये करेंगे, इसमें कुछ ऐसा एक्शन प्लान ऐसी कुछ स्ट्रेटजी होती नहीं है। बस ये था कि आप लोग एक तो आप लोग एक्यूरेसी पर थोड़ा सा फोकस करें शुरू के 2 दिन, और बाकी आप लोग तीसरे दिन आप लोग अपने जो होम की है, मतलब ये जो 1 2 वाली जो नंबर नंबर वाली जो कीज है इनकी आप लोग प्रैक्टिस करें, फिर बस दबा के आप लोग प्रैक्टिस करिए, है ना। तो ये सारी चीजें, और भी कुछ है क्या। हाँ जी, बाकी यही है कि आप लोगों का जो मॉक टेस्ट में जिस तरह से चीजें मेंशन थी वही सारी इसने यहाँ पर मेंशन कर रखी हैं। तो एक बात और ध्यान रखिएगा कि उन्होंने ऑटो स्क्रॉल तो चलो एक्टिव कर रखा है, लेकिन ध्यान रखिएगा
मैं आप लोगों को रियलिटी बताता हूँ कि ऑटो स्क्रॉल जब एक्टिव होता है ना, लाइन छूटने के चांसेस जब ज़्यादा होते हैं। और आप लोगों को हर यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा कि टाइपिंग आसान हो गई, ये हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया। क्योंकि ऑटो स्क्रॉल क्या होता है ना, आपने एक लाइन लिखी है ना, कुछ ऑटो स्क्रॉल तो इस तरीके से काम करते, कुछ मैंने वेबसाइट्स देखी थी, कुछ तो ऐसा था कि आप लोगों ने एक लाइन लिखी, फिर वो तुरंत एक लाइन ऊपर चलेगी, नेक्स्ट फाइव लाइन ऊपर आ गई। कुछ ऑटो स्क्रॉल कुछ वेबसाइट्स में इस तरीके से काम कर रहे थे कि आप लोगों ने शुरू की 4 लाइन लिखी, फिर नीचे से एक एक लाइन ऊपर जाना स्टार्ट हुई, है ना। तो यहाँ पर लाइन छूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो कब क्या करेगा, है ना। मैनुअल चीज़ें होती हैं तो आप लोगों को पता होता है कि भाई मैं 4 लाइन लिख दी, अब मैं मतलब ये 4 लाइन मेरी कंप्लीट हो गई, अब मैं ऑटो स्क्रॉल अपने हिसाब से कर सकता हूँ। और वो ऑटोमेटिक भी करता रहता है। ध्यान रखिएगा, ऑटो स्क्रॉल बहुत खतरनाक चीज़ है, लाइन मिस कर देगा। ये मानिए कि बस ये पेज टू स्क्रीन ही मान लीजिए, है ना। ये सारी चीज़ें हैं, और बाकी वही है, एक्यूरेसी विंस। लाइन मत छोड़िएगा बिल्कुल भी। टाइपिंग आप लोगों की मॉडरेट लेवल की आएगी, टाइपिंग आप लोगों की मॉडरेट लेवल की आएगी। और कट ऑफ से बिल्कुल घबराना नहीं है। किसी के 138 AWS से मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि ओबीसी से मेरे तो 126 बन रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल भी आप लोगों को घबराना नहीं है। देखो जाहिर सी बात है, पेज टू स्क्रीन टाइपिंग आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा टिपिकल होती है अगर मैं स्क्रीन टू स्क्रीन से कंपैरिजन करूं। लेकिन अगर मैं इस स्क्रीन टू स्क्रीन में कंपैरिजन करने लग जाऊं ना, अदर एग्जाम जो आप लोगों के कंडक्ट होते हैं, तो ये स्क्रीन टू स्क्रीन थोड़ा सा आप लोगों को हटके मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर ऑटो स्क्रॉल इनेबल है। ऑटो स्क्रॉल आप लोगों की लाइन छुटवाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, लाइन छूट सकती है अगर आप लोगों ने ध्यान से प्रैक्टिस अपनी नहीं करी, ठीक है। और बाकी वही है कि 2 घंटे तो मिनिमम आप लोग दीजिए। अगर किसी की 40 वर्ड पर मिनट भी आ रही है तो वो 2 घंटे आप लोग दीजिए। अगर किसी की 35 से 40 बीच में हो रही तो भाई वो 2-2 घंटे की शिफ्ट बना लीजिए। ऐसा नहीं कि मैं नहीं बोलूँगा कि जैसे और यूट्यूब चैनल बोलते हैं कि 3 घंटे प्रैक्टिस करो, नहीं होती 3 घंटे प्रैक्टिस। 3 घंटे तक ये जो उंगलियां हैं ना, उंगलियां ये मुड़ने की भी नहीं है, दर्द होगा इनमें। 3-3 घंटे प्रैक्टिस करोगे तो वही है, 2-2 घंटे के आप लोग बना लीजिए। 2 घंटे मॉर्निंग में कर ली, 2 घंटे इवनिंग में कर ली, है ना। इस तरीके से कर ली टाइपिंग। तो वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो गई है, तो बस यही था इस वीडियो में। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इसमें पूरी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है कि क्या आप गलती कर सकते हैं और क्या आप उनका सुधार कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।